आज जानते हैं श्री नीम करोड़ी बाबा ने कैसे अपने भक्त की अंतिम इच्छा पूर्ण की। एक रात भूमियाधार आश्रम में सब लोग भोजन पाकर सो गए थे। बाबा ने अर्धरात्रि में श्री मां, ब्रह्मचारी बाबा आदि सबको जगाया और फिर अपनी पसंद का भोजन तैयार करने को कहा। सब ने बाबा से आग्रह किया कि आप भोग पा चुके हैं और अब अर्धरात्रि को भोजन करना उचित नहीं है। बाबा नाराज होकर बोले, यदि तुम खाना नहीं बनाना चाहते तो मैं स्वयं जाकर खाना बनाऊंगा। उनके आदेश का तत्काल पालन किया गया और लगभग 2 बजे रात में बाबा ने बड़े चाव से भोजन किया। सब लोगों ने भी प्रसाद पाया और फिर सब सो गए। दूसरे दिन बाबा के पास सूचना आई कि उनका अमूक भक्त गत रात्रि में 2 बजे इस संसार से विदा हो गया। बाबा बोले, मरते मरते उसकी इच्छा विशेष प्रकार के भोजन में चली गई थी। उसे इस कारण फिर जन्म न लेना पड़े। हमने कल रात वही भोजन कर उसे तृप्त कर दिया था। जय गुरुदेव। बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर घाटी के बजरी के पहाड़ पर, जो पहले शमशान भूमि होने के कारण एक हेय भूमि थी। बाबा वहीं बैठ जाते और दरबार लग जाता। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के पाठ होने लगते। वही संगत जमने लगी। दरबार लग जाता बाबा का। वही दिन रात धूनी जलाकर बाबा पक्के भक्तों के साथ वही रहने लगे। और फिर एक दिन कुछ भक्तों को ये कहकर चले गए, अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोद जगह बनाकर हरदा श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बैठा देना। इस प्रकार बजरंगगढ़ की स्थापना का श्री गणेश कर दिया। हनुमान जी बैठाने के बाद जब भोग अर्पण आरती होने लगी तो विकट आकार के 2 बड़े बड़े सींग वाले ओ सांड, एक काला और एक सफेद, एकाएक वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाते, उन्हें प्रणाम करते एकाएक एक भक्त चिल्ला पड़ा, जिससे एक सांड एकदम लोप हो गया। दूसरे को भोग की पूरियां खिलाई गई और वे भी गायब हो गया। जब बाबा जी को ये घटना सुनाई गई तो वे बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं, वे 2 सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। जय गुरुदेव। बाबा को गुरु बनाने का आदेश मिला। वो घटना सुनाता हूँ। उन्नाव निवासी श्री प्रेम शंकर मिश्र के बारे में भविष्यवाणी थी कि उन्हें शीघ्र ही हनुमान सिद्धि प्राप्त होगी। आपकी आस्था हनुमान जी में दृढ़ होती गई। हनुमान जी आपको आध्यात्मिक संकेत देते, आपसे वार्ता करते और आपका मार्ग प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार आपको आश्चर्यजनक अनुभव होते रहे। सन 1969 में हनुमान जी ने आपको बाबा नीम करोड़ी जी को, जिन्होंने अपना शरीर 1973 में शांत कर दिया था, गुरु बनाने को कहा और ये भी कहा कि मेरी प्राप्ति तुझे उन्हीं की कृपा से हुई है और तेरी कई जन्मों की योग साधना उन्हीं की कृपा का परिणाम है। आपने बाबा को अपना गुरु बनाया और हनुमान जी के निर्देश से ही आप कैंची आश्रम आए और बाबा के विग्रह से गुरु मंत्र प्राप्त किया।